नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा का शीतकालीन सत्र, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ कल हमने इस देश में एक अलग दृश्य देखा। दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरीके का दृश्य हुआ, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, और उसकी शायद कल्पना मुझे तो लगता है कि भाजपा और सरकार को तो छोड़ दीजिए, बल्कि शायद कांग्रेस को भी थी कि नहीं थी, पता नहीं, वो भी एक सवाल है। लेकिन उसके बाद वहां पर जो कुछ भी जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, आज हम जरा उसको समझना चाहते हैं। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट है, पहले हम जरा वो सुनवा लेते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर हम सवाल पर आते हैं। सुनाइए जरा प्रियंका गांधी की बात को। कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। सर, प्रियंका बात जो कह रही है प्रियंका, वो कितनी अहम बात है कि भाई पॉल्यूशन को लेकर के चर्चा की मांग कर रही है विपक्ष, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, इसलिए सरकार खुद जो है वो सदन को डिस्टर्ब कर रही है। एक ऐसा मामला उठा करके जो सदन के बाहर हुआ, उसमें किसी कार्यकर्ता ने कोई नारा लगा दिया मोदी जी को लेकर के, मोदी जी को कब्र खुदने की कुछ नारा लग गया, तो उसको लेकर के आज सदन नहीं चलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, और क्या वास्तव में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं चाहती, इसके लिए सदन को ठप कराना चाहे, या अब कोई मुद्दा नहीं बचा है कि सदन चलाया जाए, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, और ठीकरा जो है वो विपक्ष पे फोड़ना चाहते हैं ये लोग? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मुद्दा तो एक था और वो था वोट चोरी का, और वो कल सारे देश ने देख ली, पूरे देश ने देखा। लोग सड़कों पे थे, कितनी बड़ी तादाद में थे। सारा दिन सेंट्रल दिल्ली और आउटर दिल्ली पूरे तरीके से जाम थी। अब उसका डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपके पास या तो वोट चोरी का जवाब हो, वोट चोरी का जवाब तो उनके पास है नहीं, तो कुछ न कुछ निकालना है। तो एक 2 लाइन का बाइट पकड़ लिया कहीं से, एक सो कॉल्ड नारा, जो ना मंच पे लगा, ना मंच के किसी आसपास लगा, और ना पार्टी के किसी बड़े पदाधिकारी ने वो बात कही। भीड़ में कौन क्या किस बात को बाइक देख करके जोश में आकर के क्या कह दे, तो उसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी मांगे, खड़गे माफी मांगे। फिर तो सारा दिन मोदी जी का तो मान के चलिए, जो आरएसएस, बीजेपी और जो तमाम इनके संगठन थे, वो जिस तरह की बातें करते हैं, उसके बाद मोदी जी को तो माफी के अलावा कोई काम ही नहीं बचेगा। दिस इज एब्सर्ड एंड नॉनसेंस दैट दे आर डूइंग इन द पार्लियामेंट। क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, कौन खड़ा हो गया? किरण रिजिजू लोकसभा में, और राज्यसभा के अंदर जेपी नड्डा। और क्या कह रहे हैं? जेपी नड्डा शुरुआत करते हैं कि पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की काम करना शर्मनाक है। नेता पक्ष प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। किस बात पे? प्रियंका गांधी ने बताया, हमें तो मालूम ही नहीं, हम तो पूछ रहे थे आपस में किसने कहा। आपको एक बात याद आई राम प्रकाश जी, जब बिहार में तेजस्वी और अपने राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, वोट अधिकार बचाओ यात्रा, अगर आपको ध्यान है, वहां भी एक ऐसी हरकत हुई थी। मंच के नीचे किसी सिरफिरे ने कोई बात कह रही थी मोदी जी की मां के बारे में, दिवंगत मां के बारे में। हम सब ने उसकी निंदा की, जो भी किया, लेकिन जिस मंच पर ना राहुल मौजूद, ना तेजस्वी मौजूद, आसपास मौजूद नहीं, तब भी यही ड्रामा किया गया था कि मोदी जी का अपमान कर दिया, मोदी जी की मां का अपमान कर दिया। ये आप कर क्या रहे? आप चाह क्या रहे? सुबह सुबह सत्ता पक्ष, जो कल सारा देश ने देखा, उसके डैमेज कंट्रोल कर रहा है कि मोदी जी की मौत की कामना। कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चाल चरित्र और चेहरे वाला, जो संस्कार वाला व्यक्ति है, किसी भी मौत की कामना करता है क्या? क्या ये मुद्दा है इतना बड़ा कि संसद को ठप कर दिया जाए सत्ता पक्ष के द्वारा? और किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं? किरण रिजिजू का सुनिएगा। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है।
आप पहले मॉर्निंग में 11 से 12 हाउस एडिशन क्वेश्चन आवर गया, उसके बाद 0 आवर और सारा काम 2 बजे तक था। अगर प्रियंका गांधी ठीक कह रही है कि अगर संसद चलने ही नहीं देना तो फिर स्थगित तो कर दीजिए कम से कम। ये जो 542 गाड़ियां एक आती हैं, 250 गाड़ियां राज्यसभा में आती है, उनके साथ सुरक्षा के हमले होते हैं, कम से कम वो पॉल्यूशन तो बच जाएगा। जब आपके पास एजेंडा आपके पास नहीं हाउस चलाने का, ठीक, बिजनेस आपके पास नहीं, आपने करनी ही लफाजी है, तो इस तरह के ऐसे छोटे छोटे बहानों को ढूंढ करके क्यों देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? एक दिन की संसद चलाने पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। जब संसद चलनी ही नहीं तो कम से कम उसको स्थगित कर दीजिए, प्रदूषण कम हो जाएगा, 4 पैसे देश के बच जाएंगे। नहीं, उसमें उसमें हेमंत सर एक बड़ी चीज ये भी है ना कि भाई बार बार तो यही स्पीकर महोदय लोग या राज्यसभा में सभापति महोदय बार बार ये कहते हैं कि भाई सदन के बाहर का मुद्दा सदन में नहीं डिस्कस होगा। तो ये मुद्दा भी तो सदन के बाहर का ही है, सदन के अंदर का तो है नहीं। और जेपी नड्डा इतना सदन होकर के राज्यसभा में इस मुद्दे को उठा रहे थे, किरण रिजिजू लोकसभा में उठा रहे थे, एक बार भी नहीं कहा गया किसी ने। हरबंस कह रहे थे कि इनका जो है वो रिकॉर्ड में जा रहा है। मैं सुनवाता हूं जेपी नड्डा की बात। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। राम प्रकाश जी, बेसिकली मैंने आपको एक बार पहले भी एक चर्चा की थी कि जब संसद के संचालन की बात आती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें दोनों चेयर ने एक चीज ठान ली है कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाएगा, कोई बात कहेगा, तो क्या कहेगी चेयर? क्या आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा? बिना किसी कारण के उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा, कार्रवाई से हटा देंगे उसको, बिना कोई लॉजिक दिए हुए। आमतौर पर मैंने कोई बात कही, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, आप लॉजिक पे बात कीजिए, हटा दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे बिना बताए ही उस पोर्शन को आप हटा देंगे तो इसको क्या कहेंगे आप? और संसद के अंदर ये पिछले पूरे 11.5 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी से अगर कभी कोई बात ऑथेंटिकेट करानी पड़ जाए ना दोनों सदनों में, और कोई काम नहीं बचेगा हाउस के सेक्रेटरीट को, केवल उसी को ऑथेंटिकेट कराते रह जाएंगे। जितनी बातें कहते हैं 90% का कोई सिर और पैर नहीं होता। सिलेक्टिव जो है झूठ और पूरी झूठ, उसको कॉज को उन्होंने चैंपियन कर लिया है। आपने देखा जो जितने भी वंदे मातरम वाला जो मसला था या SIR का जो मसला था, जितने भी लोग भाजपा के बोले, कोई कर सकता है ऑथेंटिकेट उन सारी बातों को? बता दीजिए, कर सकता हो तो। एम्बेसडर लगवा दिया भारत के पूर्व राज्य उसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कर लीजिए, क्या करेंगे? PhD कहता है वो अपने आप को, वो व्यक्ति, करा लीजिए ऑथेंटिकेट, कुछ एक्सपंज नहीं होगा। यहां क्या समस्या है कि इन्होंने एक चीज तय कर ली कि विपक्ष की आवाज बंद कर देनी है और कोई भी चीज रिकॉर्ड मिल जाए। अब इनकी समस्या क्या है वो सुन लीजिए राम प्रकाश। ये जो दोनों सदनों में चर्चा हुई ना, इसमें बीजेपी और RSS के सारे तो राष्ट्रवाद की,
और सारा जो पूरे देश के अंदर 2014 के बाद जो इनका विजय रथ सो कॉल्ड घूम रहा था, वो सारा बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया SIR की बहस, सो कॉल्ड चुनाव सुधार की बात पर। तो अब ये मुंह छुपाते फिर रहे, हकीकत तो ये अभी तो देश के अंदर हुआ है। आज राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं, वहां पर बर्लिन में आपको पता है एक बहुत बड़ा यूरोप के लेवल का पूरा जो अपनी कांग्रेस है, इंडिया अब्रॉड कांग्रेस जो भी इसको बोलते हैं, ओवरसीज कांग्रेस, उसके वहां का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, उसमें भी तमाम तरह की चर्चाएं हुई। तो अब ये उन सारी चीजों से हट करके मोदी का अपमान, मोदी जी की माता जी का अपमान, इस देश के आम आदमी का कोई अपमान नहीं। इस देश में दिल्ली में मैं रात को आया हूं एयरपोर्ट पे, आंख नहीं खुल रही मेरी सुबह से, इतना जबरदस्त पॉल्यूशन है, आप घर के अंदर भी सांस नहीं ले सकते, बाहर की तो बात ही छोड़ दी। एयरपोर्ट के अंदर रात को जो प्रदूषण था 12:30 बजे, आप कल्पना कर सकते हैं उसकी, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, इतना स्मोग और सारी चीजें। क्या सदन में क्या बात हुई थी 4 दिन पहले, राहुल गांधी ने क्या कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो विचारधारा का मुद्दा नहीं है, आम आदमी का मुद्दा है, इस पे हम सबको एक राय में बात करनी चाहिए। हो गई बातचीत। क्या किरण रिजिजू ने क्या कहा था कि हाँ हम भी बात करने को तैयार है। आज की तारीख में दिल्ली के लिए इससे प्रेसिंग इशू कोई हो सकता है क्या कि प्रदूषण की जो हालत है, सांस नहीं ले सकते आप। अगर आप आंखें देखें मेरी तो आंख नहीं खुलती सुबह से, केवल और जो लोग बेचारे मजदूरी कर रहे हैं वहां सुबह से सड़कों में घूम रहे हैं, उसकी सोचिए क्या हो सकती है, कोई परवाह नहीं। दूसरे देशों की एम्बेसीज एडवाइजरी जारी कर रही है दिल्ली में अपने उनको देश के लोगों को कि भाई इस तरह के दिखते हैं, आप हो सके तो बाहर ना निकलिए, ये आपका डंका बज रहा है। उस पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया, किसने कर दिया? राहुल गांधी ने कर दिया क्या? किसी सांसद ने कर दिया? किसी पार्टी के स्टेट या नेशनल के पदाधिकारी ने कर दिया? बाइक को देकर के इस देश में कुछ भी बोलने वाले कितने लोग हैं आपको पता ही है। उसके लिए राहुल गांधी अगर माफी मांग लेंगे दूर गोड़ कोई काम ही नहीं बचेगा। तो इन लोगों के पास जब एक आदमी नैरेटिव लूज कर देता है ना, कल कई की हरकत देखी क्या है। कल इन भाइयों ने जब देख लिया कि रैली इतनी जबरदस्त सुपर हिट हो गई है, सारा काम है, उसके बाद और कुछ नहीं तो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। ठीक, संडे के दिन वो कौन सी चुनाव प्रक्रिया के तहत आए। ठीक, सारे अखबारों में आज फ्रंट पेज पे वो खबर है। और कांग्रेस की रैली जो है, अगर आप एडिशंस देखेंगे, किसी अखबार में फ्रंट पेज पे रैली और मुझे दिखा दी, कम से कम मैंने जो अखबार देखे उसमें नहीं। सारी की सारी को अंदर 1.5 कॉलम 2 कॉलम में समेट दिया गया रैली। तो इनका है नैरेटिव को हाईजेक कर, ऐसा प्रोजेक्ट कर दो कि दिल्ली में रैली हुई या ना हुई किसी ने नोट ही नहीं किया, और उस खींच को अब संसद में बिठा रहे। किस बात की माफी मांगे वो? प्रियंका गांधी कह तो रही है क्या? हमें पता ही नहीं, हमने तो आपस में बात की हुई, किसने बोला? मंच नहीं, मंच के आसपास नहीं, फिर उसके बाद क्या मतलब रह गया मांगे। लेकिन चूंकि आपको, आपके पास बिजनेस नहीं है हाउस चलाने का, आपके पास विजन भी नहीं, प्रधानमंत्री तो चले गए 4 दिन की विदेश यात्रा पर, मौज कीजिए आप। तो उसके बाद हाउस को इंटरप्ट करते रहो, लोकप्रिय नेता बता करके, सब कुछ करके, कभी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली, कभी प्रधानमंत्री जी की मौत की कामना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचे। अरे दिल्ली में हजारों लाखों लोग जिस हालत में रह रहे, कम से कम उसी की सोच लो। और आपके सुप्रीम कोर्ट पे मुझे तरस आता है, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, 17 तारीख को इस पर चर्चा करेंगे। बताइए आप, एक तरफ एडवाइजरी दे रहे हैं अपने वकीलों को कि आप ऑनलाइन पेश हो जाइए, और फिर इस बात के लिए भी कोई मुहूर्त निकालना है क्या? 17 तारीख का क्या है? व्हाट डू यू मीन? कभी आप ग्रैब 4 लगाते हैं, कभी ग्रैब 3 कर लेते हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं। ये चल क्या रहा है? कोई तो संवैधानिक संस्था होगी देश के अंदर, सरकार अगर अपना काम नहीं कर रही तो ही तो जुडिशरी उसको फिक्स करने के लिए थी। 2 दिन का क्या मुहूर्त है बता दीजिए मुझे एक बार। पॉलिशिंग की स्थिति देख लीजिए एक बार। ना संसद में चर्चा, संसद में चर्चा किस बात की, हंगामा किस बात का कि मोदी जी की कामना की मौत की। बाहर बोला 17 तारीख को चर्चा करेंगे। देश का आम आदमी मर रहा है, सांस नहीं आ रहा है उसको, ये तो हालत है। सर, देश का आम आदमी मर रहा है, मोदी जी की सरकार चर्चा कराएगी, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या देश के प्रधानमंत्री देश में है क्या इस समय? प्रधानमंत्री तो सदन के दौरान कभी भी नहीं होते। जब देश में होते हैं तब सदन में होते हैं क्या? कभी आपको प्रधानमंत्री ने आपने कभी प्रधानमंत्री को 11.5 साल में एक सवाल का जवाब देते हुए देखा है? कभी विपक्ष के नेता का पूरा भाषण सुनते हुए देखा है? किसी बजट चर्चा में मोनोलॉग करना अलग बात है, किसी डिस्कशन में भाग लेते हुए देखा है जिसमें 2 तरफा संवाद हो? नेवर। उन्होंने तो एक लाइन खींच दी, और उसी लाइन का परिणाम ये है कि आपने देखा कि 2 दिन पहले राज्यसभा में किस तरीके से हाउस शुरू हुआ एंड देयर वाज नो मिनिस्टर। हाउस को एडजर्न करना पड़ गया। ये सीधी ऊपर से चलती है ना बात। जितने गंभीर प्रधानमंत्री होंगे उतने तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। जो प्रधानमंत्री नहीं आता तो कैबिनेट मिनिस्टर का क्या लेना देना है?
आम आदमी को 5 किलो अनाज दे रहे हो, प्रधानमंत्री के डिनर का मेन्यू दिखवा लीजिए। ये है मौज। प्रधानमंत्री ने जो एनडीए के सांसदों को जो डिनर दिया था, उसका एक बार मेन्यू दिखा दीजिएगा दर्शकों को, समझ में आ जाएगा ये क्या सोच है। तो बेसिकली क्या है कि आम आदमी को ऐसे मुद्दों में उलझा के रख दो कि वो उसको कोई रास्ता ही ना दिखे, और उसके बाद आप अपना ढोल पीटते रहो जिस तरीके से पीटना है। ये पोमेरियन आपके साथ नहीं। सदन ठप करा देने से जान बच जाएगी क्या? सदन ठप करा देंगे आप तो उससे लोगों की जान बच जाएगी और भाजपा अपनी जान छुड़ा पाएगी सदन ठप करवा करके? नहीं, भाजपा तो खिसियाई में बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। जब से वंदे मातरम की चर्चा हुई, जब से चुनाव सुधारों के नाम पर वोट चोरी एक्सपोज हुई, उसके बाद उनको भागने की जगह नहीं है। रही सही कसर कर्नाटक के आनंद में पूरी होगी। तो आपने देख लिया किस तरीके से भाजपा का जो पूर्व विधायक है उसके और उसके बेटे के खिलाफ चार्जशीट में बाकायदा नाम आ गया वोट चोरी का। एसआईटी ने प्रॉपर टाइप की चार्जशीट जारी कर दी। बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी राम प्रकाश जी? ये सारी चीजें संसद के अंदर एक्सपोज हो रही हैं, रामलीला मैदान में चर्चा हो रही है, सड़कों पर बात गूंजने लगी है, अब बात बाहर भी गूंजेगी। आप कहां तक भागोगे? आप करते रहिए मोदी जी की मां को गाली, आप करते रहिए मोदी जी की मौत का कामना, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? लोग तो समझ गए ना कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश में, मुद्दे से भागने की कोशिश में। भाग तो नहीं पाएंगे। अदालतों को क्या करना चाहिए था अब तक? जो कुछ हुआ, ये आपको क्या लगता है बिहार के अंदर जो एसआईआर था कब चैलेंज हुआ था कोर्ट के अंदर? 10 जुलाई को चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई, सारी बात हो गया, फैसला क्या? एसआईआर की वैधानिकता डिसाइड होगी क्या? चल रहा है। अभी बंगाल का हो जाएगा, बंगाल की भी चैलेंज हो रखी है, केरला की भी हो रखी है, तमिलनाडु की भी हो रखी है। जो एसआईआर की बड़ी प्रक्रिया करा रहे हो उसकी वैधानिकता, लीगैलिटी तो चेक करवा लो एक बार, उस पर चर्चा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट भी हर बार तारीख पे तारीख। चलिए पॉल्यूशन का हालत देख लीजिए, पॉल्यूशन पे 17 तारीख को चर्चा करेंगे। ये तो ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए जहां जज खुद बैठे सारे के सारे कि सारा काम छोड़ करके पहले इसको देख लीजिए एक बार, जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है। लेकिन आप प्रॉब्लम को सुनने को ही तैयार नहीं, समझने को ही तैयार नहीं। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसका एड्रेसल क्या होगा? जब देश का पर्यावरण मंत्री क्या कहता है कि एक बार भी 450 से ऊपर देश के अंदर, वो अपने दिल्ली राजधानी के अंदर गई ही नहीं, वो AQI आज का दिखवा लीजिए जरा एक बार, पता लग जाएगा। तो इनका आज की तारीख में इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 447 सीवियर, आप कहें तो मैं दिखा देता हूं, ये देखिए 447। सवाल तो ये ना कि आप समस्या को माने, एक बार स्वीकार करेंगे तो फिर कदम उठाने पड़ेंगे। दोपहर को ग्रेप 4, शाम को ग्रेप 3, मजाक बढ़ा के रखा हुआ। कोई और दुनिया की राजधानी दिखा दीजिए। लेकिन इनको चिंता किस बात की है कि किसी ने किसको गाली दी, किसी ने किसकी मौत की कामना कर ली। अरे किसी की मौत की कामना करने से किसी की मौत हो जाती है क्या? और वो कामना करने वाला कौन है? लेकिन ये दिखाता है कि आपके पास विजन के नाम पे बैंकरप्सी है, आप मानसिक तौर पे दिवालिया हो जाते हैं मुद्दों की बात। इतने बड़े देश के अंदर ये मुद्दा है, इस पे संसद स्थगित होगी। सोच करके देखिएगा एक बार। सर एक और चीज है जो हम AQI की बात कर रहे हैं, AQI 700 के पार, वो भूपेंद्र यादव सदन में कुछ कहते हैं, लेकिन मीडिया, इन्हीं की मीडिया जिस पर आरोप लगते हैं वो रिपोर्ट करती है कि 700 हुआ। खैर सर, जो हम जिस नारे को लेकर के आज सहारा लिया जा रहा है, जिस कब्र का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, कब्र के नारे का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये क्या दिख रहा है कि जो नफरत की राजनीति की नींव इन्होंने रखी थी, अब वो राजनीति, वो जो नींव है या उस राजनीति का जो वो तरीका है वो बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। जो भाषा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और तमाम नेता इस्तेमाल करते रहे हैं, अब उससे प्रेरित दूसरे लोग भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये उसी क्रम में इन सबको नहीं देखा जाना चाहिए? राम प्रकाश जी, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर एक चीज की एक लाइफ भी होती है कि कितने दिनों तक आप क्या कर सकते हैं। आप मुझे 10 साल तक जो मर्जी गालियां देते रहे और कभी मेरी तरफ से किसी ने गाली दे दी तो उस पर आपको इतनी पीड़ा होगी। तो हर चीज का एक समय है। कभी इनके डर से लोग बोला नहीं करते। आज लोग सरेआम सड़क पे बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सवाल आपके पास है नहीं, जवाब आपके पास है नहीं, तो वैसे में आप क्या करेंगे? आप किसी चीज के पीछे छिपेंगे। छिपना इनको अच्छे तरीके से आता है। ये तो पिछले 100 साल से छिपने के अलावा तो कोई काम ही नहीं करते। कुछ करते हो तो बता दीजिए। तो छिप करके वार करने के माहिर हैं। इस बार संसद के अंदर इनकी जितनी लुका छिपी थी वो सारी एक्सपोज हो गई।
इनकी पीड़ा केवल वो है। तत्काल प्रभाव से 45 साल के एक व्यक्ति को कांग्रेस का बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना करके कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली को साइडलाइन करवा दिया। ये ही इनका पूरे का पूरा। इसलिए मैं कहता हूं कि इनके पास काउंटर नैरेटिव हमेशा तैयार होता है, और जब सवाल नहीं होते तब फिर ये नॉनसेंस के पीछे छुपते हैं। ये जो आज संसद में आपने देखा, ये वही नॉनसेंस इशू है जिसके ऊपर सारे छिपने की कोशिश। संसद को सरकार डिस्टर्ब कर रही है। सोचिए आप, संसदीय कार्य मंत्री खुद, पार्टी का अध्यक्ष खुद, कर लीजिए क्या करेंगे आप, कोई है पूछने वाला? और चेयर एक बार ये नहीं कह रही है कि ये संसद के अंदर की बात नहीं। जैसा आपने कहा, जो चीज संसद के अंदर हुई नहीं उसके बारे में क्या चर्चा करोगे आप? और आप करोगे तो फिर सामने वाले भी करेंगे, उसके लिए अलाउड नहीं है, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ और है ना। जो पार्लियामेंट्री जो नॉर्म्स थी, पार्लियामेंट्री जो डिसेंसी थी, वो तो बैक सीट में बहुत पहले जा चुकी है। अब तो केवल और केवल बहाने ढूंढ करके केवल और केवल विपक्ष को डिमीन करने की बात है, और खुद को अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए मुद्दों को भटकाने की बात है। करते रहिए, लोगों को समझ में आ रहा है, हर चीज समझ में आ रही है। ये क्या ये माना जाए कि प्रियंका गांधी का जो स्टेटमेंट हमने सुना है, जो हमने दिखाया दर्शकों को, उस स्टेटमेंट में प्रियंका गांधी ने एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, कि हम तो खुद इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कहा तो कहा किसने, और बाद में पता चलता है कि किसी ने भीड़ में कहा, और भाजपा को खुद नहीं पता कि किसने कहा। उन्होंने तो पूछा बात पास है कि आप बता दीजिए किसने कहा, हमें तो नहीं पता, हमने तो पूछा आपस में। राम प्रकाश जी, इस खेल को समझिए क्या है। आप भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमने भी सारी उम्र धक्के खा ली जर्नलिज्म के अंदर। होता क्या है आप समझिए एक बात, आजकल हर एजेंसी, हर अखबार में इनके प्लांट्स हैं, ठीक। कोई भी कैमरा पकड़ के किसी के मुंह के आगे माइक लगा देता है, और उसके बाद अति उत्साह कह लीजिए, नासमझी कह लीजिए, मूर्खता कह लीजिए, बड़बोलापन कह लीजिए, उससे कुछ भी कहलवा लो आप, ठीक। किसी आदमी ने नॉन सीरियस बात कोई कह दी, जैसे मान लीजिए मोदी जी की ये बात है, उस व्यक्ति की क्या रिलेवेंस है कांग्रेस विद कांग्रेस, बताइए। कांग्रेस की रैली में लाखों लोग थे, वहां किसी एक आदमी ने कोई टिप्पणी करी माइक देख करके, मेरे कहने से किसी की कब्र खुदती है क्या है? और उसके ऊपर संसद को ठप कर रहे हैं। सेम पैटर्न है, आपने बिहार में देखा होगा। बिहार के अंदर क्या था कि बोला मोदी जी की दिवंगत माता जी को गाली दे दी। हमारे संस्कार में है क्या कि हम किसी की भी मां को गाली नहीं। इनको ये बताना जरूरी है पूरे, क्योंकि इनको बेसिकली सिंपैथी गेन करनी है फ्रॉम नोवेयर। अपनी नाकामियां, अपनी चौतरफा विफलताओं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए केवल और केवल इनके पास क्या है, इस तरह की लफाजी। उसके अलावा कुछ और हो तो बता दीजिए। इसी के पीछे छुपते हैं हर बार, और कब तक छुपेंगे वो देखने वाली बात है। कैसी कैसी चीजें संसद में आ रही है। आज सरदार पटेल साहब की पुण्यतिथि है, पता है ना आपको? उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या क्या कहा था। आजकल सरदार पटेल इनके सबसे प्रिय है। जरा एक बात पता कर लीजिए, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में क्या चिट्ठी लिखी थी, पूछ लीजिए इनसे एक बार संसद के अंदर। 18 जुलाई 1948 को मुखर्जी के को क्या पत्र लिखा था उन्होंने, पढ़ के बता दो 4 लाइन आपको, जरा समझ में आ जाएगा इनको। आज चर्चा नहीं करेंगे उसकी, आज कर लेते ना चर्चा, पुण्यतिथि थी। सरदार साहब ने क्या लिखा आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में, मैं इतना ही कहूंगा कि गांधी जी की हत्या का मुकदमा विचाराधीन, इसलिए मुझे उसमें इन दो संस्थाओं के हाथ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, परंतु हमारी रिपोर्ट जरूर इस बात की पुष्टि करती है कि इन दो संस्थाओं की, खासतौर पर आरएसएस की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप देश में ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जिससे ऐसी भीषणतम घटना संभव हो सकी। मेरे मन में इस संबंध में किस तरह का संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अत्यंत उद्यम वर्ग इस षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की प्रवृत्तियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए स्पष्ट खतरा बन गई है। ये वही सरदार पटेल साहब कह रहे हैं, किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। हमारी रिपोर्ट दिखाती है कि प्रतिबंध के बावजूद वे प्रवृत्तियां खत्म नहीं हुई है। बेशक समय बीतने के साथ आरएसएस के लोग ज्यादा अवज्ञापूर्ण बनते जा रहे हैं और दिन ब दिन उनकी विध्वंसक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। ये कहां पे कोट है? ये नेहरू मिथक और सत्य, इस पुस्तक के अंदर है। ये पेज भी भेज रहा हूं मैं आपको, ये भी दर्शकों को दिखा दीजिएगा, इस पे कर लीजिए चर्चा। सदन में आज करनी चाहिए थी ना, इसलिए मोदी जी को उनकी मौत की कामना को पकड़ के लाए हैं कि कोई और काम की बात सदन के अंदर होना है। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। इनका एक बाकायदा पैटर्न पूरे का पूरा। आपने कोई बड़ा काम कर दिया तो मेरी हिम्मत बड़ा काम करने की तो है, तो उसको छोटा कैसे दिखाऊं मैं? मेरी पूरी की पूरी मंशा ये रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से आरएसएस 100 साल पहले बनी है, इन्होंने कोई काम ठीक किया हो? उनसे पूछ के देख लीजिए एक बार। सरेआम संघ का प्रमुख
क्या कह रहा है वहां पर पोर्ट ब्लेयर के अंदर कि सत्य को दुनिया नहीं मानती, शक्ति को। बस जिनका मूल मंत्री ये हो, शक्ति का मतलब सत्ता, सत्ता चाहिए, ये इनके ऊपर करेंगे। तो उसी लाइन पे तो मोदी काम कर रहे हैं। वोट चोरी का जवाब कैसे देंगे? राहुल गांधी के सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे? उस बहस का जवाब किसको देना चाहिए था, अमित शाह जी को या मोदी को? देके दिखाते एक बार, एक भी सवाल का जवाब आया तो बता दीजिए आप। इसलिए ये सारी चीजें सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी खबर नहीं छपने देंगे। आप खबर नहीं छपने देंगे तो क्या रैली नहीं हुई क्या? उसका इंपैक्ट सोशल मीडिया पे देख लीजिए, क्या है, समझ में आ जाएगा आपको। पहले भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष, फिर वो कवर नहीं हो पाया तो उसके राष्ट्रीय एक कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस तरीके से चीजें चलाती रहे। खैर, इन सबके बीच में ये जरूरी हो जाता है कि अब कब्र का सहारा लेकर के आप जनता का पैसा क्यों बर्बाद करेंगे, संसदीय परंपराओं को क्यों जो है वो किनारे लगाएंगे, इनफैक्ट ठिकाने लगाएंगे कहा जाए उसको तो शायद ज्यादा ठीक होगा। तो कम से कम चलिए, कब्र खोदने का नारा किसी ने लगाया तो उसको आप उसके आक्रोश, उसके गुस्से के हिसाब से लीजिए और विचार करिए। सरकार विचार करे, जिम्मेदार विचार करें कि भाई आखिर ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं इस देश में। इस देश का मूल तो ऐसा नहीं था। इस देश में नारे बहुत लगे, लेकिन और राजनीतिक विरोध भी हुआ। उस राजनीतिक विरोध को दुश्मनी में किसने बदला, सरकार इस पर विचार कर ले। किरण रिजिजू ज्ञान दे रहे थे, तो उस राजनीतिक विरोध को दुश्मनी में किसने बदला, उस पर विचार करें। शायद वो ज्यादा जरूरी है और ज्यादा गंभीर भी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।